कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मज़े में होंगे और आप सभी का वेलकम है आज की इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे इंडियन एक्सचेंजेस के बारे में, इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंजेस के बारे में। अगर आप इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंजेस को यूज़ करते हैं तो बहुत ज़रूरी है आपके लिए भी जानना। मैं ये नहीं कह रहा कि सभी इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंजेस यहाँ पे शट डाउन हो जाएंगी, दिवालिया हो जाएंगी, बंद हो जाएंगी, मेरा ये कहने का मतलब नहीं है। लेकिन जिस प्रॉब्लम के अंदर इंडियन एक्सचेंजेस फंसी हुई हैं वो प्रॉब्लम कहीं ना कहीं कुछ ऐसा नज़ारा भी हमको दिखा सकती है। तो इसीलिए पहले से अवेयर आपको कर रहे हैं। हमने FTX वाला नज़ारा देखा है, बहुत सारे लोगों का फंड अटक गया, विड्रॉल नहीं मिले टाइम के ऊपर। वैसी सिचुएशन, वैसी प्रॉब्लम में आप सब ना फंसें, आपको वो प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े, इसीलिए हर बात करना ज़रूरी है। और इंडियन एक्सचेंजेस के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है पिछले कुछ टाइम से। जब से 2022 बियर मार्केट स्टार्ट हुआ, 2022 बियर मार्केट बहुत सारी प्रॉब्लम्स लेके आया क्रिप्टो मार्केट के लिए, एक्सचेंजेस के लिए। बहुत सारे हैक्स हमको देखने को मिले, लेकिन इंडियन एक्सचेंजेस के साथ कुछ अलग ही सीन चल रहा है। बहुत सारी चीज़ें फेस की हैं इंडियन एक्सचेंजेस ने। आपको पता है 2021 जब बुल रन चल रहा था, वजीरेक्स जो नंबर 1 एक्सचेंज थी वही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम में है, जो नंबर 1 एक्सचेंज थी एक टाइम के ऊपर। वजीरेक्स की जहाँ तक मैं बात करता हूँ, बहुत सारी सिचुएशन है ना। आपको पता है टैक्स रूल इम्प्लीमेंट हो चुके हैं 2022 1 अप्रैल से, और 1 जुलाई से जो है 1% TDS भी इम्प्लीमेंट हो चुका है, अप्लाई हो चुका है। ये टैक्स रूल से पहले जो बियर मार्केट मतलब शुरू हो ही गया था एक तरह से, इंडियन एक्सचेंजेस के वॉल्यूम बहुत ज़्यादा गिरे। ऊपर से टैक्स रूल इम्प्लीमेंट होने से बहुत सारे लोगों ने मूव ऑन किया फॉरेन एक्सचेंजेस के ऊपर, इंटरनेशनल एक्सचेंजेस के ऊपर। तो क्या हुआ, वॉल्यूम और गिर गए। बहुत ज़्यादा वॉल्यूम में हमको सडन एक डंप देखने को मिला। वॉल्यूम मीन्स जो लोग ट्रेड कर रहे थे इंडियन एक्सचेंजेस के ऊपर, बहुत सारे लोगों ने मूव ऑन कर लिया, इंडियन एक्सचेंजेस को छोड़ दिया। इसके बाद ED के इन्वेस्टिगेशंस ने भी कहीं ना कहीं जो यूज़र्स का है वो मन बदल दिया कि प्रॉब्लम में यहाँ पे दिख रही हैं एक्सचेंजेस। और दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर एक ये भी है कि जो UPI डिसेबल हुआ 2022 में, क्योंकि UPI से बहुत सारे लोग डिपॉजिट करते थे, है ना, वो वाला ऑप्शन ही डिसेबल, वो वाला ऑप्शन ही चला गया, तो बहुत सारे लोगों ने तब मूव ऑन कर लिया। एक प्रॉब्लम एक्सचेंजेस के साथ रही है, इंडियन एक्सचेंजेस के साथ। ये सब चीज़ें तो फैक्टर हैं जो वॉल्यूम को बहुत नीचे लेके आई हैं। लेकिन अगर आप देखो टाइम पे विड्रॉल अगर कोई एक्सचेंज नहीं दे पाए तो उस एक्सचेंज का कोई बेनिफिट नहीं है। अगर आपने क्रिप्टो में पैसा डाला है, चाहे वो आप वापस निकाल रहे हो, चाहे आपने प्रॉफिट बनाया वो निकाल रहे हो, लेकिन अगर वो टाइम पे आपको नहीं मिल रहा है ना, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, उस एक्सचेंज का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपको इमरजेंसी में वो पैसा चाहिए और आपको निकालना है और वो एक्सचेंज आपको देने में मतलब नहीं दे पा रही है, तो फिर उस एक्सचेंज का कोई मतलब नहीं है यूज़ करने का। सिंपल सा लॉजिक है, और ये कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी है। आपके फंड्स को सेफ रखना भी ज़रूरी है, ऐसी एक्सचेंज का सिलेक्शन भी ज़रूरी है जो सेफ हो, सिक्योर हो। और इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंजेस के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, आगे भी चल सकती हैं, जब तक इंडियन गवर्नमेंट कोई डिसीजन नहीं लेगी क्रिप्टो को लेके कि रेगुलेट कर रहे हैं, किस तरह के रूल्स रहेंगे, है ना। अगर कोई गुड न्यूज़ इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से आएगी क्रिप्टो को लेके, तो डेफिनेटली एक्सचेंजेस में भी अच्छी सिचुएशन हमको फिर से देखने को मिल सकती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अगर कुछ ऐसा नहीं होता, कोई भी सीन ऐसा नहीं दिखता है ना, तो इंडियन एक्सचेंजेस कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में ज़रूर हैं। और मैं आपको ये कहूँगा, आप यूज़ कर रहे हो ठीक है, यूज़ करो, लेकिन आपका जो फंड है, अच्छा खासा फंड आपने रखा हुआ है, तो आप किसी ऐसी सेफ एक्सचेंज के ऊपर जो है ट्रांसफ़र कर सकते हो, जहाँ पे आपके सेफ रहें, आपको इमरजेंसी में ज़रूरत है तो आप निकाल भी सकें, है ना। तो ऐसी एक्सचेंज का सिलेक्शन कीजिए और कहीं ना कहीं अपने फंड्स को सेफ रखिए। अगर इंडियन एक्सचेंजेस की सिचुएशन अच्छी होगी फ्यूचर में, और वो सिचुएशन तभी अच्छी होगी जब इंडियन गवर्नमेंट कुछ डिसीजन लेगी, कुछ अच्छा क्रिप्टो को लेके होगा इंडिया में, तभी होगी। और अगर होगी तब होगी तो फिर आप फिर से इंडियन एक्सचेंज को यूज़ कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन अभी चीज़ें ठीक नहीं है, तो इंडियन एक्सचेंजेस को अगर यूज़ कर रहे हैं तो कम यूज़ कीजिए, क्योंकि ऑलरेडी इंडियन एक्सचेंजेस के वॉल्यूम गिर चुके हैं, बहुत ही कम यूज़र्स हैं इंडियन एक्सचेंजेस के ऊपर, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा सब दिवालिया हो जाएंगी, सब बंद हो जाएंगी, नहीं हो, ऐसा नहीं भी हो सकता, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ दिवालिया हो जाए, लेकिन
बात करना भी ज़रूरी होता है किन प्रॉब्लम्स के अंदर है। आपने देखा प्रूफ ऑफ रिजर्व को लेके कितना बड़ा इशू हुआ, प्रूफ ऑफ रिजर्व शो नहीं कर पाई एक्सचेंजेस, इंडियन एक्सचेंजेस, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं, उन सब चीज़ों को अगर ध्यान में रखा जाए तो थोड़ा सा इस टाइम पे फर्स्ट प्रायोरिटी यही बनती है कि आपके फंड्स को सेफ रखा जाए, और सेफ तभी रहेंगे जब एक सेफ एक्सचेंज के ऊपर आप उन फंड्स को रखेंगे। तो आई होप इस वीडियो में आप सब कुछ समझ गए होंगे। वीडियो अगर पसंद आया लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, कोई भी क्वेश्चन कोई सवाल है पूछ सकते हैं, और किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं हमेशा अपनी रिसर्च करें, वो बेहद ज़रूरी होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।